हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन परीक्षा में आरआरबी चेन्नई की तरफ से एक डेट आ रहा है अपडेट, जिसमें फाइनल रिजल्ट का मेरिट जारी कर दिया है। दो पोस्टों का, एलपी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल यानी कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2, और टेक्नीशियन सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कैटेगरी नंबर 134 और 136 का फाइनल मेरिट जारी कर दिया है। जिसमें आप कटअप भी देख पाएंगे, हर पोस्ट के लिए अलग अलग कटअप दे दिया है, कम्युनिटी वाइज कटअप दे दिया है ये चारों पोस्ट का। अभी आईटीआई टेक्नीशियन का फाइनल पैनल जारी नहीं हुआ है, तो हो सकता है कुछ आईटीआई कैंडिडेट का भी पैनल में शामिल किया जा सकता है, और या अभी उसकी लिस्ट तैयार नहीं हो पाया हो। दोनों कारण हो सकता है। तो ज़्यादा उम्मीद है कि आईटीआई टेक्नीशियन में अभी कुछ सीटें खाली होगी, उसको भी एडजस्ट किया जाएगा। और यहाँ पे दोनों पैनल को देखने के बाद अब कुछ लोग कहेंगे कि एलपी की वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी क्या। तो दोस्त, अभी भी संभावनाएं बनी रही है, लेकिन संभावनाएं तभी होती है जब पोस्ट वैकेंसी खाली होगी। अभी के हिसाब से तो पैनल लगभग कंप्लीट है। एलपी में 2 4 5 पोस्ट कहें, और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 5 पोस्ट कहें, इसको छोड़ के सारी पोस्ट भर गई है। और ये 5 पोस्ट वो पोस्ट हो सकते हैं जो शायद एक सर्विसमैन का भी हो। लेकिन आने वाले दिनों में जब रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत पड़ेगी रेलवे को, तो पैनल का भी उपयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं सोचिए कि एक फाइनल हो गया है, लेकिन रेलवे ने अपनी तरफ से यहाँ पे लिस्ट दे दिया है, उसको चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आरआरबी चेन्नई पे आएंगे। तो आरआरबी चेन्नई आप देख लीजिए, जहाँ एलपी टेक्नीशियन सेक्शन वाला में हमें नीचे आना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा था कि ये लिस्ट है जिसमें पुराने लोगों को हटा के नए को जोड़ दिया है। तो दोस्त, ये नया को जोड़ा हुआ तो ज़रूर है, लेकिन ये टोटल लोगों का नाम है। यानी जितने बार में एलपी की पैनल आई उसको कंबाइन कर दिया, जितने बार सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का पोस्ट आया सबको जोड़ दिया, और जोड़ के ये पैनल दे दिया। यहाँ पे एक फाइनल कटअप दे दिया, आपने इससे कटअप आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले कटअप मार्क की अगर बात करेंगे तो कटअप यहाँ देखेंगे तो सारा देखिए एलपी की कटअप क्या रही, उसके लिए आप यहाँ पे आप एक एक करके देख लीजिएगा। फाइनल एलपी की कटअप यूआर में देखेंगे तो ईवार का देखिएगा, ये सब कटअप का लिए वैकेंसी नोटिफाई थी, उसको कितना कितना पोस्ट था वो सारा करके ईडब्ल्यूएस वाला एक सर्विसमैन वाला पोस्ट भी, ईडब्ल्यूएस नहीं, उसको नॉर्मल को कैंडिडेट दे के ये फिल कर दिया गया है पोस्ट के टर्म में। उसके बाद कटअप देखिएगा तो यहाँ पे कटअप आपको दिखेगा, आगे डेट में देख के देख सकते हैं आपकी सप्लाइड की जितने पैनल कर दिया उसका। उसके बाद नीचे में आप देखेंगे तो एक एक कैटेगरी का कहाँ कहाँ रिमेनिंग रीजनल में भेजा है उसके बारे में, और फाइनली जो है आपकी फाइनल कटअप यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है। यानी अभी इतनी वैकेंसी है जो भरी जानी थी। तो ये वाला वैकेंसी देखिए, ये वाला वैकेंसी इतनी थी, लेकिन यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा कि सफिशिएंट नंबर एक सर्विस नॉट अवेलेबल, शॉर्ट पैनल नॉट बी फॉर्मेड, रिमेनिंग वैकेंसी यू आर ओ बी। तो नॉर्मल से भर दिया गया है पोस्टों को, लेकिन अगर एक सर्विसमैन का कोई पोस्ट आएगा तो फ्यूचर में इसको लिया जाएगा। यानी एक सर्विसमैन की पोस्ट को एक सर्विसमैन से भरा जाएगा, लेकिन अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल से दिया गया है, ऐसा कह सकते हैं इनडायरेक्टली रूप से। अब यहाँ पे कटअप के रूप में बात करेंगे, अभी जो फाइनल कटअप आई है तो 70 आ गया है आपका यूआर का, एससी के लिए आपका 61 आ गया, एसटी के लिए देख सकते हैं 47 और 44 आ गया, और ओबीसी की बात करेंगे तो 68 आ गया। यानी कटअप जो पहले 73 74 थी वो घट के 70 तक पहुंच गई आपका यूआर का। ओबीसी में भी 70 प्लस था तो वो भी 68 तक आ गया है। तो ये आपका किसका कटअप हो गया, पूरा एलपी वैकेंसी के डिटेल का। दूसरी वैकेंसी के इसी में हम टर्म करेंगे, दूसरी के टर्म में तो सिग्नल टेक्नीशियन की कटअप अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से दिख जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे आपका कटअप कैंडिडेट के नाम के रोल लिस्ट के नाम से पूरी डिटेल दी हुई है कि क्या है। लेकिन कटअप इधर 134 का दिया हुआ है, जिसमें वैकेंसी के बारे में सारा बता के, सारा वैकेंसी को बताकर देखिए कितनी वैकेंसी थी, कितनी सप्लाइड होगी, कितनी खाली है। तो खाली वाले वैकेंसी में देखिए 10 पोस्ट अभी एक सर्विसमैन वाला खाली है, और 4 पोस्ट वाला जो पहले भी हमने देख रखे थे उसके बारे में दिया है। और टोटल के टर्म में 18 वैकेंसी की बात कर रहा है, अभी खाली है। लेकिन कटअप की बात करेंगे तो यहाँ देखिए जो कटअप 89 गया था आपका सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में, 82 तक आ चुका है, 81 तक आ चुका है आपका टेलीकम्युनिकेशन में। ध्यान दीजिएगा,
यूआर के लिए। उसके बाद अगर एससी की बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट में आप देखिएगा 72 कटअप आ चुका है, एसटी के 68 आ चुका है और ओबीसी के टर्म में आपका 79 है और एक सर्विसमैन का 42 और 48 कटअप गया है यहाँ पे। और ये आपका पीडब्ल्यूबीडी के लिए एलडी का यहाँ पोस्टों का ये कटअप रहा है। तो कह सकते हैं ये भी थोड़ा कम हुआ, कम से कम 8 से 7 नंबर तक कटअप कम हुआ जब पैनल अभी जारी हुआ, और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ लोगों को और भी यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ बात करते हैं दूसरी चीज़ों की जिसकी हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना था। टेलीकम्युनिकेशन की टोटल पोस्टों की संख्या अगर देखना चाहें तो मेरे पास ये वैकेंसी थी, तो वैकेंसी टेबल में आरआरबी चेन्नई के टर्म में आ जाएंगे। देख लीजिए आरआरबी चेन्नई का वैकेंसी टेबल, वो भी रिवाइज वैकेंसी टेबल देख लीजिएगा जब पोस्ट इंक्रीज हुआ था वहाँ पे। तो 134 और 136 दोनों की वैकेंसी को अगर एक बार जोड़ दें तो 205 और 95 यानी 300 वैकेंसी टोटल थी आपका सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन कैटेगरी नंबर 134-36 का। तो 305 को अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने 295 लोगों 300 में 295 का पैनल जारी कर दिया है, जिसमें से कुछ लोग नहीं ज्वाइन किए होंगे, इसलिए सप्लाइड में यानी जितनी वैकेंसी है उसमें कुछ पोस्ट खाली दिखा रहा है 18 पोस्ट, यानी कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया होगा, ये भी एक स्टेटस होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक एक का कटअप, यूआर का कटअप, ओबीसी का, जबकि हमने कटअप देख ही लिया है। सीरियल नंबर टोटल आपको कितने लोगों का 295 लोगों का यहाँ नाम हो जाएगा, 92 आपकी टेलीकम्युनिकेशन में, बाकी जितने कैंडिडेट हैं वो आपके 203 आपके सिग्नल में, यानी 295 कैंडिडेटों का पैनल दे दिया जो टोटल वैकेंसी 300 का था। अब इसमें एलपी की वाली बात कर लेंगे। एलपी वाले कैंडिडेट का जो था उसका क्या स्थिति है तो इसी में से देख लेते हैं। हम यहाँ से बैक करके देख लेंगे, तो यहाँ से अगर बैक करके एलपी वाले में देख लेते हैं तो एलपी का यहाँ पे फाइनल मेरिट के लिस्ट में ये आ जाएगा। तो टोटल देखिएगा तो यहाँ पे आपका टर्म 752 का आ गया है और टोटल वैकेंसी यहाँ पे चेन्नई पे 761 थी। तो 700 पैनल का यहाँ पे नाम दे दिया है आरआरबी ने, जो आपकी कटअप के टर्म में भी पूरा 1 से लेकर नीचे तक दिया है। और अगर आपका एलपी की वैकेंसी को वेरीफाई करना चाहेंगे तो यहाँ से हम आरआरबी चेन्नई में चलेंगे, जो कैटेगरी नंबर 1 और 2 एलपी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की पोस्टों की संख्या देखेंगे तो 576 और 235 दोनों मिला दीजिएगा तो कितने हो गए 52 700 और 35 और 28 कहेंगे तो वही 761 पोस्टों की वैकेंसी थी, जिसमें से इन्होंने 752 का पैनल में दे दिया है। लेकिन फ्यूचर में अभी बहुत कुछ पॉसिबल है, ये लास्ट नहीं है, इसके अलावा भी आपकी पैनल आ सकती है। और कुछ लोगों का रहता है कि वेटिंग का जॉब मिलेगा या नहीं। तो देखिए कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मेरा मेडिकल हो गया, क्यों मेडिकल लिया, तो मेडिकल भी नहीं लेता तो कुछ भी अंतर नहीं पड़ता, प्रोसेस डिले होता और आपको भी लगता है कि मेरा नंबर नहीं आया। लेकिन वेटिंग में आने का मतलब रेलवे पहले ही बोल दिया है कि आपको जॉब देना नहीं है, आपको जॉब तभी देंगे जब मेन लिस्ट से सीट खाली होगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मेन लिस्ट से सीट कब तक खाली हो सकती है, तो जब तक रेलवे की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा नहीं आपकी कहने से नहीं और हमारी कहने से नहीं, जब उन्हें लगेगा कि हमें पोस्ट की ज़रूरत है और वैकेंसी कोई आया नहीं, नया वैकेंसी नहीं अवेलेबल है और डिवीज़न से डिमांड चला जाएगा कि डिवीज़न कहेगा कि हमें वैकेंसी की ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है, तब तक ये पैनल आते रहता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वो डिपेंड करेगा आरआरबी पे। कैंडिडेट की ज़रूरत हो सकती है, हमें भी लगती है कि हमें यहाँ जल्दी से जॉब मिल जाए, लेकिन कई बार क्या है कि रेलवे की ज़रूरत अपनी ज़रूरत के अनुसार से होती है। 10 पोस्ट खाली है, बोला जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उससे यूज किया जाए, 20 पोस्ट खाली है, बोला पीछे वाला स्टाफ के यूज कर लो। लेकिन बहुत सारी वैकेंसी अगर खाली हो जाती है तो रेलवे को भी यहीं से लेना पड़ता है। अब तीसरी कंडीशन की एक बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि न्यू वैकेंसी, देखिए न्यू वैकेंसी अगर आज भी आ गई तो इसकी फाइनल होने में कितने टाइम लगेंगे आपको पता है। 18 का देखे थे तो कम से कम 19 के लास्ट में ज्वाइनिंग हुई थी। 18 के शुरू में वैकेंसी आई, 19 के लास्ट में ज्वाइनिंग शुरू हुआ, यानी करीब करीब 2 ईयर लगा था। अगर इसको जल्दी से भी किया जाए तो करीब करीब कहिए 1 ईयर तो उसमें लग ही जाएगा। और 1 ईयर अगर लगता है तो 1 साल तक जो आपकी पैनल में नाम रहता है लोगों को, वो उम्मीद बने रहता है। जबकि अभी देख ही रहे कि कोई वैकेंसी आया ही नहीं है, तो अभी चांस बनी हुई है खास करके एलपी का और ज़रूरत पड़ने पर हर टेक्नीशियन की पोस्टों का। थैंक यू, धन्यवाद।